दोस्तों, कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु वंश में पैदा हो चुके हैं। पांडवों और कौरवों ने भी कुरु वंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरु वंशियों में ही हुआ था। किंतु सवाल उठता है कि कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको कुरु वंश के संस्थापक कहे जाने वाले राजा कुरु के जन्म की कहानी बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको कुरु के जन्म की कथा। दोस्तों, अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक बड़े ही प्रतापी राजा राज्य करते थे। उस राजा का नाम सवरन था। वह सूर्य के समान तेजवान थे और प्रजा का बड़ा पालक थे। स्वयं कष्ट उठा लेते थे पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को वह दूर करते थे। सवरन सूर्य देव के अनन्य भक्त थे। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करते थे। जब तक सूर्य देव की उपासना वह नहीं कर लेते थे, जल का एक भी घूंट अपने कंठ के नीचे नहीं उतारते थे। एक दिन सवरन एक पर्वत पर आखेट के लिए गए। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ सवार कर बनाया था। सवरन ने आज तक ऐसी स्त्री दिखने की कौन कहे कल्पना तक नहीं की थी। सवरन स्त्री पर आसक्त हो गए। सब कुछ भूलकर उन्होंने उस पर सब कुछ अपना निछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर त्रिषित नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए बोले, तामंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुखोपभोग करो। पर युवती ने सवरन की बातों पर कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक सवरन की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर सवरन अत्यधिक आकुल हो गए। वह धनुष बाण फेंक कर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगे। सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई। वह सवरन की ओर देखती हुई बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के बस में हूँ। मैं सूर्य देव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो आपको मेरे पिता को प्रसन्न करना होगा। युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। सवरन राजा पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगे। वह अकुलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तप्ती तप्ती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगे। सवरन तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना है तो मेरे पिता सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। सवरन की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचते रहे, वह तप्ती को पाने के लिए सूर्य देव की आराधना करेंगे। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएंगे। सवरन सूर्य देव की आराधना करने लगे। धीरे धीरे सालों बीत गए। सवरन तप करते रहे। आखिर सूर्य देव के मन में सवरन की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सवरन आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सहसा उनके कानों में किसी की आवाज पड़ी, सवरन, तू यहाँ तप में संलग्न है। तेरी राजधानी आग में जल रही है। सवरन फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। उनके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उनके कानों में पुनः दूसरी आवाज पड़ी, सवरन, मेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए, किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर
बैठे रहे। उनके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वर पड़ा, सवरन, तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़ता पूर्वक तप में लगे रहे। उनकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सवरन, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सवरन सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोले, देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपया करके मुझे तप्ती को देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सवरन, मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है, तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सवरन के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सवरन तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगे और राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गए। उधर सवरन के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखे मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। राजा सवरन का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह सवरन का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घूमता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर सवरन तप्ती के साथ निवास करते थे। सवरन के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य के जाल में फंसा हुआ है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम लिया। उसने सवरन को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर सवरन के सामने उपस्थित हुआ। उसने सवरन से कहा, महाराज, मैं आपको चित्र की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक सवरन की ओर बढ़ा दी। सवरन पुस्तक के पन्ने उलट पलट कर देखने लगे। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सवरन चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोले, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है। मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभाव पूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम सवरन है। यह सुनकर सवरन चकित हो उठे। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोले, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखे मर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है। राज्य में न अन्न है न पानी, धरती की छाती फट गई है। महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर सवरन का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गए और बोले, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हुआ हूँ, मुझे धिक्कार है। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। सवरन तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुँचे। उसके राजधानी में पहुँचते ही जोड़ों की वर्षा हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह सवरन को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। सवरन और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। युगों बीत गए हैं किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंज रहा है। तो दोस्तों, यह थी कथा कुरु वंश के संस्थापक कहे जाने वाले राजा कुरु की, कि उनका जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।